नमस्कार। ये हाथ अगर कहा जाए 44 वर्षीय एक पुरुष का हाथ है। क्या कहता है इनका हाथ हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। उंगलियां अगर कहा जाए लंबी है, अच्छा संकेत है, भाग्य को बढ़ाने वाली। गदेली के मुकाबले अगर कहा जाए तो थोड़ी मोड़ी छोटी उंगलियां हैं, ये अपने आप में एक राजयोग होता है। बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, तीसरे पर्व तक होना। ऐसे लोग अगर कहा जाए किसी के अंतर्गत काम नहीं कर पाते, स्वतंत्र काम करने की प्रवृत्ति होती है। उसका कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। ऐसे लोगों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि लंबी उंगली होगी तो केवल जो है व्यवसाय ही करेगा, नौकरी नहीं करेगा। लेकिन अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो व्यवसाय अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। या फिर कह लीजिए किसी भी ऐसी फील्ड में नौकरी करते हैं जहाँ पर मैनेजमेंट हो, ठीक है, उसमें भी कहीं ना कहीं सफल होते हैं। ये पार्ट लंबा है, व्यवसाय अच्छा है। ये पार्ट छोटा है, साझेदारी में काम करने में परहेज करिए। सूर्य की उंगली लंबी है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये ऊर्जा शक्ति को दिखाता है जो आपके अंदर अच्छी खासी है। ये यश है। यश का मतलब होता है कि आप कितना भी किसी के लिए करें, घर परिवार रिश्तेदार नातेदार या फिर कह लीजिए यार दोस्त, उसका कोई यश नहीं मिलेगा। मतलब उसको कोई नाम लेने वाला नहीं है। आप किसी के लिए कितना भी करें उसका कोई मतलब नहीं है। बस यही समझ के करिएगा कि इसका यश नहीं मिलेगा। बाकी जो है ऊपर वाला जो यश दे दे, जो नाम दे दे, जो कर्म कर दे आपके ऊपर कि आपने किसी की मदद की है, बस उतना ही मान के चलिएगा। ये हिस्सा लंबा है, सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है जो कि अच्छा है। शनि की उंगली लंबी, तीसरा पर्व लंबा। ऐसे लोग मेहनत कश होते हैं। दूसरा पर्व छोटा, बहुत छोटा। धन आता है, कहाँ जाता है पता नहीं चलता, रुकता नहीं है धन। पहला पर्व अगर कहा जाए तो ये लंबा होना, ऐसे में कहा जाएगा घर से दूर जाके व्यक्ति बसेगा। गुरु की उंगली छोटी है, धन नहीं रुकेगा। गुरु की उंगली छोटी है, पत्नी को कष्ट मिलेगा। जीवन साथी के लिए अगर कहा जाए अगले 1.5 साल का पीरियड उनके लिए शारीरिक कष्टों को दिखाता है भरपूर मात्रा में। विवाह से संबंधित चीज़ों में मानसिक रूप से अच्छा खासा तनाव इस समय पे रहेगा। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनको कष्ट मिलेगा और ठीक ठाक सा कष्ट मिलेगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। एक रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहद अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए अपना घर इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए किसी व्यक्ति के कारण अगर कहा जाए तो व्यक्ति को बढ़ाती है। यहाँ पर यौनुमा आकृति बनने का मतलब पुत्र संतान को लेकर थोड़ा सा चिंता। यौनुमा आकृति बनने का मतलब जीवन साथी कुछ शारीरिक कष्ट। यौनुमा आकृति बनने का मतलब हो गया कि करीबियों के कारण नुकसान। कभी भी अपने रिश्तेदार नातेदार भाई बहन पिता माता किसी के साथ भी आपको व्यवसाय नहीं करना है, चाहे वो चाचा ताऊ हो चाहे माता पिता हो, किसी के साथ आपको पार्टनरशिप में काम नहीं करना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो नुकसान और संबंध अलग खराब हो गए। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है। शनि के क्षेत्र पे एक रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए भाग्य रेखा का लंबा होना, ऐसे में कहा जाएगा ये शनि उन्नत शनि है। उन्नत शनि, उन्नत शनि का मतलब हो गया कि पावरफुल शनि। अब इसकी पावर को और अपने काम को 2 गुना करने के लिए व्यक्ति इस उंगली में नीलम पहन सकता है। नीलम का मतलब बहुत कम ही लोगों को हम लोग प्रेफर करते हैं। नीलम कहते नहीं, नीलम जिसको सूट कर गया राजा बना देता है, ठीक है, जिसको सूट कर गया राजा बना देता है। तो ये राजा बनाने के लिए ये नीलम परफेक्ट है इस उंगली में। कारण फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए बिल्कुल सीधी ऊपर से पतली हो रही है, अपने आप में एक मजबूत राजयोग है। यहाँ से एक रेखा अगर कहा जाए इसके अंदर जा रही है, गुरु और शनि के अंदर। ये रेखा अगर कहा जाए तो जैसे कम उम्र से ही ऐसे लोग जो है घर से दूर हो जाते हैं। अच्छा भी है कि घर के इर्द गिर्द अगर कहा जाए ऐसे लोगों को सफलता नहीं मिल पाती है, सफल नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर यौनुमा आकृति का बनने का मतलब ये हो गया, किसी को आपने कितना भी सहायता में मदद की या कोई भी सहायता की, वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। पैसा ऐसे लोग का मर जाता है कहीं ना कहीं मदद के चक्कर में। दूसरी बात, बाकी ऐसा नहीं है शनि ये शनि के ऐसा नहीं है, इस रेखा का महत्व ही अलग है। शनि अगर कहा जाए ये पार्ट है, ये पूरा पार्ट है।
ये गुरु की तरफ गई, पैसा मर गया। और भी चीज़ें जो मैंने बताई वो उसको दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए अव्वल दर्जे की रेखा, भाग्य रेखा। शनि अगर कहा जाए सामान्य उठा है। इसकी पावर को बढ़ाने का मतलब एक नीलम, और पावर बढ़ने का मतलब जो है, जो अभी काम 1 रुपये का चल रहा है वो काम पहुंच जाएगा 3 से 4 रुपये का। मतलब 100 रुपये का अगर काम कर रहे हैं तो चला जाएगा 300 रुपये पे। इसकी पावर बढ़ाने का मतलब ये है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, सूर्य के एक रेखा होना धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। इसके बगल में एक रेखा और होना काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। पिता के सुखों में कमी करती है, पिता को कष्ट देती है, ठीक है, पिता को कष्ट देती है। यहाँ से एक रेखा इस टाइप से निकलना। देखो, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलना है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, जीवन साथी अगर आपका है तो वो हॉस्पिटल जाने वाला है या उसके कारण भारी कष्ट मिलने वाला है। दूसरी बात, जब कभी समय मिले तो एक बार दिखवा लेना जीवन साथी का। थर्ड अगर कहा जाए, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए कहा जाए तो ये रेखा अच्छी है, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो पिता के सुखों में कमी करती है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए इस हाथ की जान है। बुध अगर कहा जाए सामान्य उठा है, बेहद अच्छा कहलाएगा। बुध पे ये रेखाएं अपने आप में एक राजयोग के समान हैं। हालांकि मैंने इसमें आपको पन्ना पहनाया था, मुझे याद है, और पन्ना जीवन पर्यंत मत निकालिएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें नीलम पहनना भी आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है, ठीक है। सेकंड अगर कहा जाए, ये रेखा पत्नी को कष्ट, पत्नी के लिए समय ठीक नहीं है, या विवाह से संबंधित चीज़ों में जो है ये डिस्टर्बेंस को दिखाता है। अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा, इस पर कई कट्स बन रहे हैं, ऐसे में कहा जाएगा घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों के सुखों को दिखाता है। सेकंड अगर कहा जाए, जीवन रेखा अगर कहें तो गोल है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं आ रही है, भाइयों के कारण नुकसान, भाई बंदगी में नुकसान, भाई बंदगी से संबंधित चीज़ों में नुकसान। एक रेखा मस्तिष्क रेखा पे छुई, 48 साल की आयु में व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा, जिसकी चोट अगर कहा जाए सर पे लगेगी, ये इसके संकेत देती है। ये एक्सीडेंट है, ये सर पे चोट लगना है। चंद्रमा की तरफ आया कि मरते मरते बच गए वाली स्थिति जो है। थोड़ा सा वाहन गाड़ी अभी संभाल के चलाइएगा, लेकिन 48वां साल जो है थोड़ा सा विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता, लेकिन बच जाओगे, परेशान मत हो। चोट लगेगी भारी, लेकिन बच जाओगे। ये नीचे से 2 फाड़ का मतलब हो गया कि विदेश जाके व्यक्ति वहाँ पर सेटल होगा। ये रेखा अद्भुत राजयोग है, बहुत कम ही हाथों में मिलती है ये रेखाएं। मैंने बहुत सारे वीडियो में इन रेखाओं के बारे में बोला है कि व्यक्ति को ये पहली बार जब देखा था ना आपका हाथ, इसको पूरी तरीके से जो है फॉलो किया, और इसके कारण मैंने पन्ना आपको पहनाया था, ठीक है, इसके कारण पन्ना पहनाया था। और जब अभी जूम के करके देख रहे हैं तो शनि जो है उससे कम नहीं है, शनि में भी बहुत पावर है, इसका नीलम भी पहनूँ। चंद्रमा अगर कहा जाए, ये सब विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित धन को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो ये पार्ट पे आना, व्यक्ति व्यवसाय करेगा, नौकरी इत्यादि चीज़ें नहीं करेगा, ये इसके संकेत देती है। वहीं हृदय रेखा अगर कहा जाए, आगे से 2 फाड़ में बंटना, ऐसे लोग भावुक होते हैं, ये भावुकता को दिखाती है। मानसिक रूप से थोड़ा सा तनाव भी देती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन व्यक्ति निकल जाता है। बचपना अगर कहा जाए, संघर्ष में मरते मरते बचे होगे बचपने में, अगर अम्मी आपकी बताती हो तो। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए दबा हुआ है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। जब भी कोई प्रॉपर्टी लिए तो सावधानी रखें, प्रॉपर्टी टलती बहुत है, बनते बनती चीज़ें रुक जाती हैं, अटक जाती हैं, फंस जाती हैं। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सीधा है, चंद्रमा इसमें अगर कहा जाए बलिष्ठ है। एक बात, इस हाथ में अगर कहा जाए मंगल बेहद डिस्टर्ब ग्रह है। मैं हमेशा कहूँगा कि भाई बंदगी व्यवसाय में ठीक नहीं है, दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, ठीक है। अपने काम में एज ए पार्टनरशिप में, चाहे सगा भाई हो, चाहे चचेरा भाई हो, चाहे कोई हो, पार्टनरशिप मत करना, ठीक है, नहीं परेशान हो जाओगे। अलग काम लेके दे दिए, एक अलग विषय हो गया, उनका भाग्य अगर ठीक होगा तो अपना चला ले जाएंगे, लेकिन अपने काम में पार्टनरशिप देना जो है कभी मत देना, आपका भाग्य जो है उससे क्षीण होगा, आपके भाग्य में कहीं ना कहीं नुकसान होगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये हिस्सा अगर कहा जाए इस जगह पे, इस समय पे आप चल रहे हो, इसके बाद अगर कहा जाए ठीक है,
कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हिस्से पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं कहते नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा किसी को फोर्स नहीं कर पाता हूँ। गुस्सा तो आता है लेकिन फोर्स करने की आदत नहीं है। ठीक है, आप कर पाए ठीक है, नहीं कर पाए तो जो है जयराम जी की वाला हिसाब किताब अच्छी चीज़ है, वही होना ही चाहिए। यहाँ पर अगर कहा जाए ट्रायंगल बनना, ये तो तय है कि व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी में जब भी लेने जाओगे ना बड़ी दिक्कतें आएंगी। या बन गया तो वो साला सूट नहीं कर रही है, या रेट नहीं बढ़ा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। लेकिन ये भी संकेत देता है कि व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी भी बनेगी। एक तरफ से प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है, दूसरी तरफ से शरीर स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ है। ठीक है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है, दूसरी तरफ से शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए ये गड़बड़ है। थर्ड, इस हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए मौजूदा समय साल 2026 और 27 अगर कहा जाए तो थोड़ा वाहन गाड़ी आराम से चलाना, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेनली अगर कहें तो पत्नी के लिए भी समय और ख़ासकर ये साल और अगला साल बहुत सावधानी से। जीवन साथी को कष्ट मिलेगा, ये तय है। इनके लिए समय अब ठीक नहीं है। ठीक है, जिस हिसाब से आपके हाथ में दिख रहा है बिल्कुल ठीक नहीं है। और जीवन साथी को लेके मानसिक रूप से कष्ट को ये इंगित करता है। थर्ड, इसमें अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए व्यवस्थाएं काम धाम से संबंधित चीज़ों में चलती रहेंगी। ठीक है, उसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब आपके प्रश्नों के एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। देखो, ऐसा है, बिजनेस आपका गड़बड़ नहीं है, बिजनेस आप करते रहो, पैसा मनी रुकती नहीं है। वो मैंने बताया क्यों नहीं रुकती है। उसके ये हिस्सा जब छोटा होता है, शनि की उंगली का ये पार्ट छोटा होता है तो कहीं ना कहीं पैसे रुकने में दिक्कत आती है। नीलम पहनने का मतलब धन की आवक तो बढ़ेगी और पैसे का रुकना भी होगा और कहीं ना कहीं उसकी दिशा भी सही होगी। कहते नहीं कि इन्वेस्टमेंट जो है हो नहीं पाता, उसको बढ़ा देगा वो, और कहीं ना कहीं धन की अर्निंग जो है बढ़ा देगा। फैमिली बर्डन बहुत, जो फैमिली बर्डन तो लेना ही पड़ेगा। और अगर आप ये सोचते हो उसका कोई आपको फ़ायदा या उसका यश मिले तो वो सब बेकार की बातें हैं, इसमें यश वश नहीं है। हाँ, एक अलग भी विषय है कि ऊपर वाला यश देगा, वो एक अलग हो गया। लेकिन आप पर्टिकुलर चाहोगे कि फैमिली वाले यश दें, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप कितना भी कर लो लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को मत देखना। माता पिता भाई आपके अपने हैं, जन्म दिया है तो करना तो आपकी मजबूरी है ही है। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं। मैं किसी प्रकार से आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि अपने मुल्क में जो है आप काम करें। आप बाहर रहते हैं, आप बाहर ही रहिए। पाकिस्तान में जो है काम करने का कोई मतलब नहीं है, केवल नुकसान है, ये बात को मान लीजिए। और आपको अगर मैं कहूँ, अगर पीछे भी आपने पाकिस्तान में कुछ किया होगा तो उसका आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला होगा। जब तक रहे होंगे तब तक संघर्ष ही किया होगा। जब से आप बाहर गए तब से आपके लिए ठीक हो गया होगा। तो अपने मुल्क में काम करने का कोई मतलब नहीं है। आप बाहरी काम करिए, वहीं सफल होंगे, वहीं रहेंगे, वहीं मरेंगे। ठीक है, बाहर देश में ही आप रहिए, वहीं पर खुश रहेंगे। बाकी अपने मुल्क में कहने में अच्छा लगता है कि अपना मुल्क है, लेकिन आपको सूट ही नहीं करेगा। ठीक है, सूट ही नहीं करेगा तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप बाहर देश में रहिए, ज़्यादा बेटर है। बाकी आपसे फ़ोन पे बात होगी, उस समय पे अगर कुछ बचा रहेगा तो आप उसको पूछ लेना। बाकी शुक्र का क्षेत्र भी आपका बहुत अच्छा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। अब जैसे ये सब ट्रायंगल है, मानसिक रूप से तनाव देने वाला है। ये दोहरी रेखा का मतलब ये हो जाएगा कि दोहरे माध्यमों से धन कमाएगा। चंद्रमा पे ये सब रेखाएं माता को कष्ट देती हैं, माता को कष्ट देती हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए ये आपके लिए पॉजिटिव है। ये ट्रायंगल बनने का मतलब बुढ़ापे में जो है अच्छा बुढ़ापा, ये इसको संकेत देती है। बाकी आपसे जब फ़ोन पे बात होगी उस समय पे कुछ बचा होगा, बाकी आप पूछ लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।